नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, शिक्षक बंधु का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं मैथ से डरना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अभी हमने एक पोस्ट कल लिए किया था, उसमें किया था कि आपका जो शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा कठिन जो सब्जेक्ट वह कौन सा है। तो वहाँ पे दोस्तों बता देना चाहता हूँ 60% वहाँ पे आप लोगों का फीडबैक मिला था कि 60% जो है गणित की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद संस्कृत, इसके बाद आपका बाल विकास की बात करेंगे। बाल विकास का 40% और हम बात कर रहे हैं गणित का 60% लोग कर रहे हैं, और संस्कृत की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं। मतलब गणित कहीं ना कहीं कठिन मान रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मैथ से डरना बिल्कुल छोड़ देना है। 15 में से 15 लेकर आएंगे। हर साल आने वाले प्रश्नों का पूरा निचोड़ रहेगा। गणित के महत्वपूर्ण ये 10 प्रश्न हम आते ही आते हैं। आइए चलिए इनको नोट कर लेते हैं। 10 प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। जितने मेरे प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न नोट करेंगे सभी प्यारे मित्र। पहला प्रश्न क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए कि प्रश्न दिया गया है कि 989901 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 99,808 होगी, 99,810 होगी, 99,081 होगी, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कर सकते हैं, अपना स्कोर भी कर सकते हैं। 10 में से आपका स्कोर कितना है नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो प्रश्न दिया गया है, यानी इतने में से संख्या में ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी संख्या बनाए। कितनी संख्या है? 6 संख्याएं दी गई। 6 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? अब देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन पे हमें ध्यान देना है कि 99,801 देखिए क्या दिया गया है। पहली बात तो ध्यान दीजिए, 3 और 6 संख्याएं दी गई, ये भी आपको ध्यान देना है। 989901 दिया गया है और बनी सबसे बड़ी संख्या बताना है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, 99,801 दिया गया है, ठीक है, फिर 99,810 दिया गया है, 99,081 दिया गया है। अब नोट करेंगे ऑप्शन, देखिए फटाफट ऑप्शन देखेंगे। जी हाँ, ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों कि जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए संख्याएं हमारी 6 संख्याएं दी गई हैं, और 6 संख्याएं में देखिए सभी ऑप्शन जो संख्याएं 5-5 के दिए गए हैं। तो हमारे क्या है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर सही ऑप्शन देखिए मैं बता देता हूँ क्या क्या होगा। इन जो 6 संख्याओं से बनने वाली जो संख्या होगी, 999 बनेगा, 810 बनेगा। ये सबसे बड़ी संख्या होगी, 999 810, ये आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे 901 दिया रहता सबसे बड़ी संख्या, तो 99,810 बनती। तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। 10, 11, 13, 19। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। 2 प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, आइए ध्यानपूर्वक देखिए। जी हाँ, वीडियो को अंत तक बने रहे। 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए सर्वप्रथम 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और दूसरे नंबर पर 11 होती है। अब आप बोलेंगे कैसे, आइए जान लेते हैं। ये इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 3 प्रश्न यहाँ आपके क्लियर हो जाएंगे। पहली बात, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आएगा तो आप कहेंगे 10 वाला ऑप्शन करेंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेंगे। यहीं पर प्रश्न दे दिया गया कि 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, तो आप फिर फर्स्ट ऑप्शन करेंगे। यहीं पर प्रश्न दे दिया गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दे दिया गया, विषम संख्या दे दिया गया। ठीक है, तो 10 यहाँ पे कौन सी भाज्य संख्या है और 11 आपकी अभाज्य संख्या है, ये आपको ध्यान देना है। और सम विषम में भी पूछा जा सकता है। 10 आपकी सम है और पूछिए कि 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, तो आप 11 करेंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो फिर आप 11 करेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, शिक्षक भर्ती में नंबर 1 आपका परिवार टीटी परिवार है। अगला प्रश्न है, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न से सदैव विभाजित होगी। ध्यानपूर्वक देखिए, यदि किसी सम संख्या के अंकों का 9 से विभाजित हो, यानी 9 से विभाजित होगा अर्थात 9 से बड़ा ही होगा और 9 का गुणज होगा। 9 गुणे 2 होगा, 9 गुणे 3 होगा, या 9 गुणे 4 होगा, या 9 गुणे 5 होगा। अर्थात समझ गए होंगे, यानी कि 9 दूनी 18 होगा, 9 तीक 27 होगा, ठीक है, या 9 चौको 36 होगा, ठीक है, या 9 8 72 की बात कर रहे हैं, या ना अपना 45 की बात कर रहे हैं। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमने क्या किया, 18, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, ना अपना 45, 4 संख्या हमने ले लिया।
यहाँ पर दे दिए प्रश्न क्या है, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, यानी सम संख्या, तो देखिए सम संख्या 18 है, 36 है, दो सम संख्याएं हैं। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, 24, 12, 18, 27। देखिए 27 दिया गया है लेकिन यह सम संख्या में नहीं आता है। प्रश्न देखिए ध्यानपूर्वक है, चौथा प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। सभी लोग नोट करेंगे, एक अभाज्य संख्या के कितने आपके गुणनखंड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं। पहला गुणनखंड कौन होता है, पहला गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। ध्यान दीजिएगा, किसी अभाज्य संख्या के पहला गुणनखंड वह स्वयं होगा और दूसरा कौन होता है, एक होता है। ये ध्यान देना, स्वयं वह संख्या होगी और एक होगा। अर्थात संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, तो दो होंगे। मान लीजिए कोई आपकी अभाज्य संख्या दे दिया गया, यहाँ पे 7 दे दिया गया, तो 7 का अभाज्य संख्या कितना गुणनखंड होगा, एक स्वयं 7 होगा और एक उसका 1 होगा, यानी दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या के। अर्थात हमारा जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। वीडियो लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 4, 6, 15 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है आपको। सभी लोग ध्यानपूर्वक एक एक कंसेप्ट को यहाँ पे बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। देखिए यहाँ पर देखिए 4, 6, 15, देखिए कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सा तरीका 4, 6, 15 लिख देना है। बस दो से काट, पहले सर्वप्रथम दो से काटना है। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 15 नहीं कटेगा, सेम टू सेम लिख दीजिए। फिर 2 से ट्राई कीजिए, कट रहा है, 3 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। अब 2 से कोई संख्या नहीं कट रही तो नहीं कटेगा। 3 से ट्राई कीजिए, ठीक है, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 5 बच रहा है तो 5 से ट्राई कीजिए। अब इनका क्या करना, लघुत्तम यानी कि इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंचे 60 होता है। कितना होता है, नोट कर लेंगे। हमारा लघुत्तम समापवर्तक 2 गुणे 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60 इतना आया। तो 60 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, देखेंगे आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न जरूर, एक प्रश्न जरूर आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये। अब देखते हैं छठवां प्रश्न। प्रश्न आ गया कि 30/105 का सरलतम रूप क्या होगा। ध्यान दीजिए, सरलतम रूप पूछा गया है। अब हमें करना क्या, हमें कुछ नहीं करना है। 30 को बटे 105 हमें करना क्या है, 30 को गुणनखंड कर देना। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। 15 दूनी 30 होता है और 3 पचे 15 होता है। ये हमने ऊपर का गुणनखंड कर दिया। अब नीचे 105 है, ठीक है। अब 105 का भी गुणनखंड कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे 105 कैसे कटेगा, 105 आपका किससे, 5 से ही कटेगा। कितना होता है, नोट करें, 21 पंचे 105 और 7 3 के 21 होता है। यह 7 3 के 21 गुणे 5 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 7 गुणे 3 गुणे 5 कर लीजिए नीचे। इससे क्या होता है दोस्तों, आसान हो जाता है, मतलब काटना। देखिए अब 3 से 3 कट गया आपका, 5 से 5 कट गया, 2/7 बचा, आसान हो गया ना। अब 2/7 मतलब क्या होता है, देखिए ऑप्शन में दे दिया गया, पहला ही ऑप्शन सही है। अगर आपका 2/7 नहीं दिया तो हम भाग करते, फिर भाग न पहुँचते, लब्धे शून्य 0 दशमलव आता, फिर 7 दूनी 14 ऐसे दशमलव में आता, फिर भाग करते, लेकिन सीधा आपका 2/7 आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यार में अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाना, कोई अलग तरीका नहीं, संख्याएं चेंज होंगी लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, ट्रिक यही रहेगी और क्वेश्चन यही रहेगा। संख्याएं चेंज होगी, प्रश्न बदलेगा, आंसर बदलेगा, वहाँ की ट्रिक, क्वेश्चंस, कंसेप्ट यही रहने वाला है। अगला प्रश्न है, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। सरलतम रूप है आपका, दिया गया है 4 सही 1/3 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 12। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना कौन सा सही होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, मतलब हमें करना क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं। अर्थात हम क्या मानेंगे, 4 सही 1/3 गुणे x मान लेते हैं, बराबर 12 कर लेते हैं। अब ये देखिए आपका क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे मिश्र भिन्न में दिया गया, इसको हम पूर्णांक में बदलते हैं। 4 3 चौक 12, 12 13/3 कर लेंगे, तो 13/3 x बराबर 12। तो 13x बराबर क्या आ जाएगा, 12 बटे क्या आ जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। 13x बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, 13x बराबर 12 गुणे क्या आ जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है। और 36 बटे क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर 36/13 आ जाएगा। आप 36 को 13 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 13 3 39 अधिक हो जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 13 दूनी कितना होता है, 36 में 13 का भाग दीजिए सभी लोग, ठीक है। 13 दूनी कितना होता है, 13 दूनी कितना होगा, 13 दूनी 26 होता है। यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा।
अब देखिए भाग नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद क्या होगा, सभी लोग जानते हैं दशमलव लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यानपूर्वक, 2 सही 10/13 आ गया ना, 2 सही 10/13 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देखेंगे 2 सही 10/13 किस ऑप्शन में दिया गया है। ध्यानपूर्वक देखिए, 2 सही 10/13 पहला ऑप्शन आप दोस्तों सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, 4 सही 1/3 दिया गया है, गुणे में एक क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेना है, बराबर 12 कर लेना है और इसका मूल रूप करेंगे, 4×3 = 12, एक 13/3 आ जाएगा, 13/3 x बराबर 12 आ जाएगा, ये 3 उधर जाएगा, 12×3 36 हो जाएगा, 13x, तो 13x बराबर 36 हो जाएगा और x बराबर 36/13 हो जाएगा। फिर आप ऐसे सोल्यूशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, इसको भी सरलतम कैसे लिखेंगे, ध्यानपूर्वक सरलतम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दशमलव में लिया गया है, अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए 18×12/100 दिया गया है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखना है, ध्यानपूर्वक ये देखना कि अब देखिए 4 से कट जाएगा 25 चौको 100 और 4 से कट जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 18×3/25 हो जाएगा, कितना होगा, 18×3/25 कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक आप समझ गए होंगे, अब आपको करना क्या है। ठीक है, 18×3 = 54, यानी 54 में 25 का हमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 बार देंगे 50 बार जाएगा, कट्टम कुटुम 4 शेष बचेगा। अब यहाँ पे दशमलव में दिया गया तो हम क्या करें, दशमलव लगाएंगे इधर और भाग न पहुंचे यहाँ पे लब्धे शून्य, तो यहाँ पे शून्य उतार लेंगे। ठीक है, अब आ गया 40, कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, यानी 40 में अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सभी लोग पता है 15 आएगा, फिर 0 आ गया, 150 आ गया। अब कितनी बार जाएगा, 25×6 = 150। ठीक है, यानी 2.16 क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इसको सरलतम रूप करना है। देखिए क्या दिया गया, 4 सही 1/5 गुणे 5/8 भागे 5 सही 1/4 का मान बताना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही आसान है दोस्तों। अब देखिए हम एक एक करके सरलतम करेंगे, एक एक करके यहाँ पे लिखते जाएंगे। 4 सही 1/5 को कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है 5 चौको 20, 21/5 लिख लेंगे, फिर गुणे 5/8 दिया गया है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोर्ड मास का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, बोर्ड मास का रूल जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 22/8 की बात करेंगे, बराबर भागे। ठीक है, ध्यान दीजिए, भागे में क्या दिया गया, 5 सही 1/4, यानी 4×5 = 20, 21/4 दिया गया। और मैंने एक आपको कंसेप्ट की क्लास में बताया था कि अगर ये भाग की जगह हम गुणा में परिवर्तन लाना है, 22/8 अगर यहाँ गुणा लाएंगे तो ये संख्या क्या है, पलट जी जाती है, यानी 4/21 हो जाती है। क्या हो जाता है, 4/21 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा 21 ही है, 21/22 नहीं है, 21/8 ही है। ठीक है, 21/8 और 4/21 हो जाएगा। समझ गया आपने। अगर हमारा 21/8 भागे 21/4 आ रहा है तो इस भाग की जगह में गुणा करना है, तो ये जो हमारी अंतिम संख्या होती भिन्न होता है, इसको हम पलट देते हैं, 4/21 कर देते हैं, 21 से 21 कट जाएगा, 4/8 आ जाएगा और 4/8 को काटेंगे 2। ठीक है, 4 से 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, अर्थात 1/2 क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 1/2 किस ऑप्शन में दिया, तो आप लोग देखेंगे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए एक बार और रिपीट करता हूँ। देखिए 4 सही आपका 1/5 है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है मेरे सभी प्यारे मित्र भाई बहन का। ठीक है, आप लोग समझ गए, लेकिन कुछ मेरे होते हैं, एक बार रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आते हैं। 4 सही 1/5 को 5 चौको 20, 21/5 करेंगे, गुणे 5/8 है। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, 21/8 बचा आपका, फिर भागे 5 सही 1/4, यानी 5 चौको 20, 21/4 कर लेंगे। क्या करेंगे, 5 सही 1/4 है तो 5 इससे गुणा करते हैं, 20 हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या से जोड़ देते हैं, 21/4 आ जाएगा। अब ये भाग की जगह में गुणा करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 21/8 तो ही है, यहाँ गुणा की जगह क्या आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये 21/4 हट गए, 21 बटे हमारा कितना था, 8 था। ठीक है, गुणे जो 21/4 था इसको हम 4/21 कर देंगे, 21 21 कर जाएगा, 4/8, 4 × 4 = 4, 4 दूनी 8, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 10वां प्रश्न, ध्यान दीजिए। 10वां प्रश्न अगर आप लोग करें तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप करने को तैयार हैं। चलिए आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, ये 10वां प्रश्न आपको करना है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम होगी, हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन की, उसमें हम क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन भी देंगे। पहले आप कोशिश कीजिए
कि आपका दिया गया अंडर रूट 0.0064 बराबर है, किसके बराबर होगा, अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम है। और ऐसी क्लासेस बेस्ड कंसेप्ट के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए, बेहतर तैयारी के लिए, बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए लाइक शेयर करते रहे, विजिट करते रहे, हर एक क्लास कंसेप्ट आपको मिलेगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। धन्यवाद।